जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि हमारी मंथली करंट अफेयर क्वेश्चंस की सीरीज चलती है। इसमें हम अगस्त मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। ये सेशन जो है, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, जिसमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज, सीडीए, सीएपी, एफएनडीए, और उसके बाद आपका एफकेट है, स्टेट सिविल सर्विसेज है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आईएनएस शिवालिक विच रिसेंटली वॉन द नेवल गन फायर सपोर्ट कॉम्पिटिशन एट रिमपैक 2024 बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वॉरशिप्स। तो सबसे पहले तो रिमपैक क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक, ठीक है, रिम ऑफ पैसिफिक कंट्रीज। तो जो पैसिफिक ओशन के आसपास में कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। और वो आप कहेंगे पैसिफिक ओशन, जी हाँ, इंडिया इंडो पैसिफिक मतलब रीजन में इसको लेड करता है यूएस, ठीक है, इट इज लेड बाय यूएस। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है ये, शिवालिक क्लास फ्रिगेट है, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है, कामोर्था क्लास कॉर्वेट है। अब ये इसको आप पॉज करके सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आंसर है आपका शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। आईएनएस शिवालिक इज द लीड शिप ऑफ द शिवालिक क्लास फ्रिगेट, द फर्स्ट स्टेल्थ वॉरशिप बिल्ड बाय इंडिया। अच्छा, अब इनमें ना एक अलग से मैं एक सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है, ब्रीफली, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्वेट क्या होता है, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ शिप्स कौन सी हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो। इसके बारे में हम डिटेल में एक सेशन में डिस्कस करेंगे। पर एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 होस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इज बीइंग हेल्ड इन विच टू स्टेट्स। तो ये दो फेजेस में हुआ, ठीक है जी, फेज 1 में और फेज 2 में। तो ये कहां कहां पर हुआ? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, ठीक है जी। तो आंसर है इसका ए, ये हुआ है आपका तमिलनाडु और राजस्थान में। फेज 1 हुआ तमिलनाडु में, फेज 2 जो है राजस्थान में, ठीक है। सो बीइंग हेल्ड इन सोलूर, तमिलनाडु, द सेकंड फेज जोधपुर, राजस्थान, ठीक है जी। तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया लीड कर रहा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे देश, जिसमें यूएस है, यूके है, ये सब जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कमाज 53949 टाइफून के रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, ठीक है जी। ये आपका एक रशियन मेड फाइटर जेट है, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। तो ये है आपका बी, माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। द आइडिया इज के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, स्पेशली इन द लद्दाख रीजन, ठीक है, वहां में हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट को सेव करना, ठीक है। दैट वाज द आइडिया, डिजाइन फॉर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री कार्गो इन एरियाज ऑफ हाई, ठीक है, माइन रिस्क एरियाज, ठीक है। स्पेशली इट विल बी हेल्पफुल इन द लद्दाख रीजन। नेक्स्ट आपका 10th बाइलेटरल मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मित्र, ठीक है। तो अब किस देश के साथ हम जो है कह रहे हैं कि हमारा मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति। तो उसको ऐसे याद रख लो कि रामायण में, ठीक है, तो रावण को जो है के पास जो हमारे दूत गए, भगवान राम के जो दूत गए, उन्होंने कहा कि मित्रता कर लीजिए, या दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, युद्ध में कुछ नहीं रखा, तो मित्र शक्ति, ठीक है। मित्र किसके साथ? श्रीलंका के साथ, ठीक है। सो यहां से आप उस स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं। सो आंसर क्या आपका ए। सो 10th एडिशन ऑफ द मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंकन आर्मी, ठीक है। तो एक तरीके से मित्रता का हाथ बढ़ाया, ठीक है, कि आप जो है गलत रास्ते मत जाइए, अभी भी मित्रता का हाथ बढ़ाया, चाइना के रास्ते मत जाइए, इंडिया के साथ चलिए, ठीक है। उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट अ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन? कौन सा ऐसा राज्य बना है जिसने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन जो है आपका इंप्लीमेंट किया है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो रोड एक्सीडेंट है या जो भी है, ठीक है, उसको इंश्योर किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि एसबीआई इंश्योरेंस जो है उसके साथ टाई अप किया गया। तो ये है आपका नागालैंड, ठीक है। नागालैंड ने ये पहला ऐसा राज्य बना है
फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट अ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन थ्रू डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। द सिंपल आइडिया इज कि जो भी इंश्योरेंस डिजास्टर से रिलेटेड इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड की जाए लोगों को, ठीक है। तो वहां पर एसबीआई जो इंश्योरेंस है उसके साथ टाई अप किया गया सरकार के द्वारा। अन्नपूर्ति, इंडिया फर्स्ट ग्रेन एटीएम, ठीक है। लिटरली इट इज लाइक 24/7 ग्रेन एटीएम। आप जाइए, जैसे आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, यहां से आप अनाज लेकर आ सकते हैं। हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये है आपका उड़ीसा, ठीक है जी, उड़ीसा में हुआ है। सो ग्रेन एटीएम और अन्नपूर्ति 24/7 ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन ये लॉन्च किया गया है कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। So beneficiary has to enter his or her Aadhaar card, ration card details on the machine that has touch screen to it, ठीक है जी। और जो है ऑन ऑथेंटिकेशन फूड ग्रेन जो है में उसके बैग्स भर जाएंगे। अच्छा, इसमें ना ये टेक्नोलॉजी से एक चीज और समझिए। बहुत बार ये कहा जाता है कि 5 किलो जो राशन है ना, ठीक है, बहुत जगह आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी कि 5 किलो राशन में जो 500 ग्राम राशन है मतलब 10% या 1 किलो राशन मतलब 20% जो है बीच में लीकेज हो गया। अभी भी ऐसा जो है कई जगह आपको ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी न्यूज सुनने को मिलती हैं। जब यहां पर ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, ठीक है, जब सीधा सीधा कह लो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको 5 किलो मतलब 5 किलो ही राशन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो जहां पर वो करप्शन है वो भी रिड्यूस होगी, ठीक है, तो वो जो लीकेज है वो भी रिड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च बाय उत्तराखंड एम्स टू मेजर, क्या है ये? स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ओवरऑल इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफ द स्टेट, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द स्टेट। देखो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मूवी आई थी दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो कहता है मेरे पास माँ है, ठीक है। तो कुछ यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, इंडस्ट्री है, पैसा है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, तुम्हारे पास क्या है? तो हमारे पास, उत्तराखंड कह रहा है हमारे पास इन्वायरमेंट है, ठीक है। द आइडिया हियर इज कि देखो अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझोगे, हिस्ट्री को समझोगे, तो उसमें सबसे पहले 60s 70s में पूरा फोकस होता था जीडीपी ग्रोथ रेट पे। जीडीपी किसकी कितनी है इससे एक तय होता था कि कौन सा देश आगे है, कौन पीछे है। फिर धीरे धीरे समझा गया कि नहीं, ये क्राइटेरिया थोड़ा ठीक नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उसमें तेल है, तेल की इकोनॉमी है, ऑयल इकोनॉमी है, तो उनका जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है बट बाकी सोशल इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है। तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है जिसमें हेल्थ और एजुकेशन को भी लिया जाता है, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा उसको करने की कोशिश की जाती है। फिर धीरे धीरे भूटान कहता है कि जी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नेशनल हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंस है। बट अब ये आता है कि हैप्पीनेस बहुत ज्यादा टेंजिबल नहीं है, कैसे मेजर किया जाए कि कौन सा देश ज्यादा खुश है? ठीक है, लोगों से सर्वे किया जाता है, बट अगेन द आइडिया इज कि उससे आपको एक बहुत ब्रॉडर पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता लगता। एक एक ये तरीका है कि इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स के बारे में देखना कि ये क्या है। तो इसको जो लेकर जो है पहला कह लीजिए राज्य बना है, लॉन्च बाय द उत्तराखंड। द आइडिया इज टू मेजर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्टेट, इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफ द स्टेट, ठीक है जी, इन्वायरमेंटल वेलबींग कंसिडरिंग द वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं जीडीपी और ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, इसका एक बैलेंस, इसका ओवरलैप रखना है, दोनों को बैलेंस लेकर चलना है, ठीक है जी। चलो आंसर आगे चलते हैं। उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज रिसेंटली इन्वॉल्व विच टू कंट्रीज? यूएस, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो उल्ची को ऐसे याद रखो, उलझा हुआ ये एरिया, ठीक है। ये एरिया कौन सा है? नॉर्थ कोरिया के खिलाफ में यूएस और साउथ कोरिया। देखो एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, उसका जो पार्टनर देश है जो उसको बैक करता है चाइना है, रशिया है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया है, जापान है और यूएस है। उसके थोड़ा सा साउथ में अगर आप जाओगे तो ताइवान भी है, जो कि चाइना की लिटरली कहें तो दादागिरी को रेजिस्ट कर रहा है। तो ये एक अपने आप में पूरी दुनिया का एक फोकस एरिया है। फ्यूचर में अगर यहां पर वॉर होती है तो आप मान के चलिए कि बड़ी पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो ये उलझा हुआ एरिया है जिसमें कि यूएस और साउथ कोरिया एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका अस्त्र मार्क 1 मिसाइल रिसेंटली अप्रूव फॉर प्रोडक्शन बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल। तो ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा है, तो इट इज एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू सरफेस भी हो सकता है, बट इट इज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये अप्रूव किया है इंडियन एयरफोर्स ने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल फॉर Su-30 MKI तेजस एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड मेड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है जी, ओके। तो ये है आपका अस्त्र मार्क 1। नेक्स्ट आपका ऑकस पैक्ट रिसेंटली इन द न्यूज, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। पहले ऑस्ट्रेलिया ने डीजल सबमरीन्स खरीदनी थी फ्रांस से, जो कि फिर कैंसिल हो गई, ऑकस पैक्ट बना। यूके और यूएस ने कहा कि हम आपको क्या देंगे? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया किससे कहीं ना कहीं टैकल कर रहा है? चाइना से। और जिसको लेकर अब जब फ्रांस के साथ डील कैंसिल हो गई तो फ्रांस नाराज भी हुआ, यूएस ने बनाया भी उसको, तो ये पूरी की पूरी कहानी चली। बट अभी के लिए ये ऑकस पैक्ट है जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को दिए जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। ठीक है, पैक्ट बिटवीन दिस with a focus on nuclear powered submarine technology. Nipun, recently transferred by DGQA by the DRDO, is a anti-tank missile, anti-aircraft gun, anti-personnel missile, unmanned aerial vehicle. ठीक है, तो ये है आपका, ऐसे समझो कि निपुण। ठीक है, निपुण है किसी भी चीज में निपुण होना, किसी भी चीज में सक्षम होना। एंटी किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए निपुण है। ठीक है, एंटी पर्सनल मिसाइल। ठीक है, एंटी पर्सनल माइन। सो न्यू टाइप ऑफ एंटी पर्सनल माइन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। और ये है आपका सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन, टर्म्ड बाय डीआरडीओ एज सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन। ये इंडियन आर्मी के जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसका ही हिस्सा है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ मिथुन बोवाइन? मिथुन बोवाइन जो है किस स्टेट में आपको मिला है? देखो, अब ये मिथुन बोवाइन के बारे में एक चीज और समझ लो, ये स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, ये स्टेट एनिमल भी है दो राज्यों का, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। ठीक है, और ये कहां पर मिला है? असम में मिला है। काफी समय से ये असम में नहीं मिला था। दीमा हसाओ जो एरिया है, दीमा हसाओ ट्राइब भी है, वहां पर ये देखा गया है और अपने आप में नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी बड़ी न्यूज थी। ठीक है जी, सो इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड और ऑल्सो फाउंड इन मिजोरम एंड मणिपुर। साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन वर अ पार्ट ऑफ द डिस्कवरी टीम। और सो ये आपका कहां पर मिला है? सेमी वाइल्ड एनिमल मिथुन। डोंट टेक इट मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, सो वैसे याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका मिथुन। Which film won the Best Feature Film Award at 70th National Film Awards? सो कंतारा, अतम, गुलमोहर, ऊंचाई। तो ये मिला है आपका अतम को, जो कि एक मलयालम मूवी है। कंतारा के लिए जो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था ऋषभ शेट्टी को, बड़ी फेमस हुई थी ये मूवी। और ऊंचाई के लिए भी कई अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सो अतम मलयालम फिल्म डायरेक्टेड बाय आनंद एकादशी। बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फिल्म अतम, बेस्ट डेब्यू फिल्म फौजा हरियाणवी। एवीसीजी ऑडियो विजुअल, ठीक है, कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बरजात्या ऊंचाई के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल नित्या मेनन और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस। ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, दैट इज नीना गुप्ता एंड पवन राज मल्होत्रा फौजा गुजराती। What is the purpose of अनुभव अवार्ड सेरेमनी? देखो, अनुभव का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पहल शुरू की गई थी, एक कह लीजिए इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 30, 35, 40 साल मतलब अपना नौकरी की है, उन्होंने बहुत रिच, जिनके पास रिच एक्सपीरियंस है, वो रिटायरमेंट के बाद अपने एक्सपीरियंस को लिखें। ठीक है, इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो रिटायर्ड एम्प्लॉइज कंस्ट्रक्टिवली इंगेज होंगे, दूसरा क्या होगा, उससे ये होगा कि उनके एक्सपीरियंस से जो फ्यूचर जनरेशन है वो सीखेंगे, एक रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज क्रिएट होगा। तो यहां पर जो है आंसर क्या है? ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग नहीं जी। सो सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ रिटायरिंग एंड द रिटायर्ड एम्प्लॉइज। जो अनुभव है तो उसमें बेसिकली उनको मोटिवेट करने के लिए अवार्ड्स भी दिए जाते हैं कि किसने अच्छा लिखा है। So ceremony organized to recognize the significant contribution and achievement made by the retiring government employees. Okay, next आपका at which position did India finish Paris Olympics 2024 medal tally? कहां पर इंडिया जो है था? तो ये है आपका 71st और 6 मेडल हमने जीते हैं टोटल।
1 सिल्वर मेडल जीता, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इंडिया का जो ओवरऑल रैंक था वो 71st था। काफी अच्छा रैंक नहीं था, मतलब अगर हम देखें लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में ओवरऑल 48 थे, तो उसमें हमने गोल्ड जीता था। जैसे आप गोल्ड जीतोगे तो आप एकदम जो है आपका रैंक जंप होता है, ठीक है। और हॉकी में हमने ब्रॉन्ज जीता, स्पेन को हराया और यहां पर आप देख सकते हैं मेडल 6 मिले हैं। अगर पॉपुलेशन पर मेडल देखोगे फिर तो बहुत ज्यादा नंबर बन जाता है, ठीक है जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल बी मेकिंग इट्स ओलंपिक रिटर्न इन 2028 लॉस एंजल्स समर ओलंपिक्स। अब एक क्वेश्चन ये बनता है सीधा सीधा, 2020 का कहां पर हुआ टोक्यो ओलंपिक्स, अब पेरिस ओलंपिक्स, 2028 का कहां पर होगा लॉस एंजल्स, दैट इज इन यूएसए। अब इनमें दो गेम्स ऐसी हैं जो रिटर्न कर रही हैं, सॉफ्ट बॉल एंड बेसबॉल। सॉफ्ट बॉल एंड बेसबॉल पहले थी, हट गई, फिर दोबारा आ रही हैं। क्रिकेट भी आने जा रहा है पर वो न्यू गेम है, ठीक है, तो वो आपका 2028 में आएगा, ठीक है। सो बोथ बेसबॉल एंड सॉफ्ट बॉल विल बी इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट आपका हु वर द टू इंडियन फ्लैग बेयरर्स फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो यहां पर है आपका पीआर श्रीजेश एंड मनु भाकेर। क्योंकि पीआर श्रीजेश जो कि जिनको जैसे सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा कहते हैं, हम ऐसे गॉड ऑफ हॉकी कहा जाता है। मनु भाकेर जिनको गोल्ड सॉरी ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है, शूटिंग में। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बेयरर्स थे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका विच इंडियन एथलीट वाज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी इन पेरिस। देखो ये आपका इसका मकसद क्या है, ओलंपिक ऑर्डर दिया गया बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन पेरिस। द आइडिया हियर इज वेरी क्लियर कि ये आपका अवार्ड दिया जाता है किस पर्पस के लिए, ये दिया जाता है आपका ओलंपिक मूवमेंट को जो आगे लेके जाते हैं, जो उसको मतलब ओलंपिक्स का जो उद्देश्य है उसको लोगों तक लेके जाते हैं। 2008 के ओलंपिक्स में पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले भारत के लिए, दैट इज अभिनव बिंद्रा, वो ये अवार्ड दिया गया, ठीक है जी। तो आंसर हो गया आपका बी। सो नेक्स्ट आपका विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट। पहले भारतीय मेल एथलीट हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं मेंस 3000 स्टीपल चेस फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। अविनाश सावले, नीरज चोपड़ा, स्वप्निल कुसाल, अमन रावत। तो आंसर है आपका अविनाश सावले। तो ये पहले इंडियन मेल एथलीट, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि एथलेटिक्स में ना जनरली ये कहा जाता है कि इंडिया के प्लेयर्स उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो ये उस सेंस में आप देख के चले कि काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है जी। तो ये है अविनाश सावले। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन द गोल्ड मेडल एट 4 डिफरेंट ओलंपिक गेम्स। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अमेरिकन स्विमर हैं और 4 ओलंपिक से लगातार गोल्ड जीत लिए हैं, 2012 में, 2016 में, 2020 जो कि 21 में हुआ, फिर 2024 में, ठीक है। सो आंसर इज कैटी लेडिकी, ठीक है, कैटी लेडिकी, जिन्होंने 4 ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीते हैं। और एक गोल्ड मेडल नहीं जीता एक ओलंपिक्स में, कई गोल्ड मेडल जीत रही हैं, ठीक है, अलग अलग इवेंट्स में, ठीक है। तो दिस इज रेनोन्ड अमेरिकन स्विमर अचीव दिस रिमार्केबल फीट, ठीक है जी। सो ये उनकी कंसिस्टेंसी को शो करता है। व्हाट इज द मैस्केट ऑफ द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। सो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इसमें जो आंसर है दैट इज ए। ये एक एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, तो कई बार हम इसको गलत थोड़ा प्रोनाउंस करते हैं फ्राइज करके, तो फ्रेजे ऐसे करके इसका फ्राइजी ऐसे करके इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन है। सो बहुत ज्यादा आपको प्रोनाउंसिएशन में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन द आइडिया हियर इज के ये यहां पर फ्रेंच वर्ड है, आंसर इज ए, ठीक है जी। सो इसका इट इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंच फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, इज मेंट टू इनकरेज पीपल टू गेट एक्टिव, ठीक है, लोगों को एक्टिव, मतलब अल्टीमेटली स्पोर्ट्स का मतलब यही है ना कि लोग कहीं ना कहीं एक्टिव हों, ठीक है, फिजिकली मेंटली एक्टिव हों। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका मैस्केट, और ये देखो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये पैरालंपिक्स को शो कर रहा है, ठीक है, पैरालंपिक्स को शो कर रहा है कि डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग डिफरेंटली एबल्ड, दैट इज रेडी टू वॉक, दैट इट इज रेडी टू रन, ठीक है, रेडी टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स। ओके, व्हाट इज द मोटो ऑफ द पेरिस पैरालंपिक्स, ठीक है, मोटो क्या था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, गेम्स वाइड ओपन, बियॉन्ड लिमिट्स, वन वर्ल्ड वन सपोर्ट। तो इसका जो है मोटो है गेम्स वाइड ओपन। मकसद क्या है, मकसद ये है कि अलग अलग देशों से लोग वहां पर आए,
ठीक है, अलग अलग देशों से लोग जो हैं इसमें जुड़े और गेम्स मतलब ओपन है, ठीक है, सब सब देशों के लोग जो हैं यहां पर आके गेम्स खेलें। सो आंसर गेम्स वाइड ओपन रिफ्लेक्ट द इंक्लूसिविटी accessibility of the games, welcoming athletes and spectators from all walks of life. ठीक है जी, so games wide open. Which Indian parathlete became the first Indian woman to win gold medal at Paralympic Games in Paris 2024? बहुत इनकरेजिंग स्टोरी है, ठीक है जी, ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया, अपनी लेखरा, ठीक है, दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में चोटिल होती हैं, व्हीलचेयर बाउंड हो जाती हैं और अभी वो 22 साल की है, मतलब इस 10 साल में इन्होंने सिर्फ अपने आप को मतलब कह लीजिए ट्रेन नहीं किया, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंकरेजिंग स्टोरी, सो रिमार्केबल फीट। अभी इसमें क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, अवनी लेखरा जो है क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, अब क्योंकि ये बहुत कह लीजिए नाम फेमस हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो सकता है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ये बन सकता है, 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट, ठीक है, तो 10 मीटर एयर राइफल में इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, वेयर वाज द वेन्यू ऑफ द 9th आईसीसी वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप शिफ्टेड टू फ्रॉम बांग्लादेश? बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो यहां पर वुमेन 2020 वर्ल्ड कप होना था, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ही इसको शिफ्ट किया है, ठीक है, तो दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात में अब होगा, कंडक्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही करेगा, बट ये अब यूएई में होने जा रहा है, ठीक है जी। और ये आपका, ठीक है जी, दुबई और शारजा 3rd to 20th अक्टूबर में होगा। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस? एलसीए तेजस डेवलप्ड बाय डीआरडीओ's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो इंडिया का पहला इंडिजीनियस फाइटर जेट है। ये पहला नहीं है, इट इज द सेकंड fighter jet. Okay, LC Tejas envisioned in the late 1980s entered service with the Indian Air Force in July 2016. Yes, this is right. ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 ओनली, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। So with HAL as the prime contractor, it is not India's first indigenous fighter jet. ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HF-24 मारुत, HF-24 मारुत जो है पहला फाइटर जेट था, ठीक है, इट इज इंडिया, तेजस इज द सेकंड, इंडिया सेकंड इंडिजिनियस फाइटर जेट। ओके, नेक्स्ट आपका, होलन गपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये है आपका आंसर असम। ये एकमात्र ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गिबन, देखो गिबन बेसिकली ब्रॉडली एक कैटेगरी आप कह लो मंकीज वाली कैटेगरी में आता है, बहुत आवाज, मतलब एक अलग साउंड में आवाज, आप गूगल पे सर्च करना गिबन साउंड करके, आई हैव सीन व्हेन आई वाज पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल मैंने क्लोज से इसको देखा है, और ग्रुप में जब आवाज करते हैं इट साउंड्स, मतलब पूरे कितना जंगल में आवाज गूंजती है। एंड ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, ये गिबन की सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन यहां पर आपको मिलती है, ठीक है, तो आंसर इज असम, located in Jorhat district of Assam, wildlife sanctuary 1987, uniquely named after gibbon due to its dense population of gibbon. It is only sanctuary in India named after gibbon, known for having the densest gibbon population in Assam. और ये आपका लगभग जो है भोगदाई रिवर है, बॉर्डर्स ऑफ सेंचुरी, एक वाटर लॉक्ड रीजन भी यहां पर बनता है। Which country replaced the UAE as India's second largest liquefied natural gas supplier in 2023? मतलब दूसरे नंबर पे अब इंडिया को सप्लाई करने वाला कौन हो गया है? तो दैट इज द यूएसए, ठीक है। इसके 2-3 कारण हैं, देखो एक तो जियोपॉलिटिकल रीजन है, स्ट्रेटेजिक रीजन है कि कहीं ना कहीं रशिया पर जो इंडिया की डिपेंडेंस बढ़ी है पिछले 2-2.5 सालों में, उसको यूएस कहीं ना कहीं कम करना चाहता है। इंडिया सीधा सीधा ही कहता है कि हमें अपने बहुत बड़ी पॉपुलेशन की एनर्जी नीड्स को देखना है, तो उसको लेकर हमें कहीं ना कहीं रशिया से ऑयल लेना पड़ेगा, एक तो वो कारण है। दूसरा कारण ये है कि एलएनजी के प्राइसेस कम हुए हैं और वहां पर इंडिया ने जो है बहुत बल्क में यहां से परचेज किया है, ठीक है, तो यहां पर यूएस ने यूएई को लिक्विफाइड नेचुरल गैस में रिप्लेस किया है, ठीक है, क्लीन फ्यूल के रूप में इसको देखा जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग, सब्स्टिट्यूट फ्यूल इन द ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो यूएस आल्सो बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर इन 2023, ओवरटेकिंग कतर एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएस इसमें कर रहा है। नेक्स्ट आपका, जाबिलुका यूरेनियम साइट
रिसेंटली इन द न्यूज, लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये कहां पर है आपका? ये है आपका कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, ये है ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया के अराउंड 50% यूरेनियम रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। और ये बेसिकली माइन जो है जबिलू का, ये यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो एग्रीड नहीं है, ठीक है। वो मतलब वही अगेन, जैसे इंडिया में हम देखते हैं फॉरेस्ट राइट्स, ट्राइबल राइट्स एक तरफ, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, माइनिंग है, तो वो आपस में हमेशा टसल रहता। तो यहां पर भी यही टसल है कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट है एक तरफ माइनिंग है। तो यहां पर ये केस चलता है और फाइनली जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मरार जो पीपल, ठीक है, मिरार, ठीक है, मिरार जो पीपल हैं, इंडिजिनस जो वहां की स्थानीय ट्राइब है, वो वहां पर जीते हैं, जो कि वहां पर लगभग 60,000 साल से कहा जाता है रह रहे हैं। इंडियाज यूरेनियम डिपॉजिट्स मेनली फाउंड इन, ठीक है, इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स की हम बात करें क्रिस्टलाइन रॉक फॉर्मेशन में है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको 1/3, आई एम रियली सॉरी 1/3 जो है यूरेनियम रिजर्व्स आपको यहां पर मिलते हैं, नॉट 50%, इट इज 1/3। प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, आई करेक्ट माई सेल्फ, इट इज 1/3। ओके, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, विच कंट्री वॉन देयर फर्स्ट वुमेन एशिया कप टाइटल? क्रिकेट की यहां पर ये बात कर रहा है, तो क्रिकेट में पहला वुमेन एशिया टाइटल किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। किसको हराया? इंडिया को हराया। ये 9वां टाइटल था, 9 में, इसमें आप डोमिनेंस समझो, 7 बार इंडिया ने जीता है, 1 बार बांग्लादेश ने और 1 बार श्रीलंका ने, ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका ने, और 7 बार इंडिया ने जीता है, ठीक है। वुमेन एशिया कप, क्रिकेट वुमेन एशिया कप, तो ये आपका इंटरनेशनल स्टेडियम इन श्रीलंका, द होस्ट ट्रैम्प्ड ओवर इंडिया बाय 8 विकेट्स। Which country साडो गोल्ड माइन was designated as a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? साडो, ठीक है, तो एक साडू साडू होता है ना, वाइफ की बहन का पति साडू, तो ये कहां पर है? ये है आपका जापान में, ठीक है, ये जापान में, याद रखने के लिए इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो इट इज अ साइट, इट इज अ लाइक गोल्ड माइन, जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले जो है साउथ कोरिया से फोर्स लेबर भी लाई गई यहां पर काम करने के लिए। तो ये उस तरीके से, मतलब जो है उस तरीके से भी इसको देखा जाता है, उस तरीके से भी इसको याद किया जाता है, ठीक है। सो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड ऑन आइलैंड ऑफ द कोस्ट इन नॉर्दर्न जापान, प्रीवियसली डेजिग्नेटेड एज नेशनल हिस्टोरिक साइट इन 1994। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंक 119 कंट्रीज में क्या था? ठीक है, तो ये है आंसर आपका 39th। तो ऐसे याद रख लेना 9 और 9, ठीक है, 9 और 9 इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेवल और टूरिज्म में अभी भी पूरी दुनिया में जो टूरिज्म है उसका बहुत छोटा परसेंटेज इंडिया में है। ये बहुत कह लीजिए इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, बड़ी पॉपुलेशन को इंप्लॉयमेंट देता है, ठीक है, मतलब काफी इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर माना जाता है जो आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म है, ठीक है जी। सो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मई 2024, ठीक है जी, 975 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स वर्ल्ड वाइड इन 2022, और जिसमें इंडिया में इतने हैं ओनली 1.547%, मतलब 1.5% टूरिस्ट ही इंडिया में आए हैं ओवरऑल, जो अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका 1DAE वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री? तो DAE नाम से क्लियर है, अगर आपको DAE की फुल फॉर्म पता है, सो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखो, इसका मकसद ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और उससे रिलेटेड उसकी जो सब यूनिट्स हैं, उनके जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको सारे रिसर्च पेपर्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आइडिया ये है कि साइंस एंड टेक को, इन नॉलेज शेयरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। ओवरऑल भी एक कह लीजिए इनिशिएटिव है टू एनहांस द नॉलेज एक्सेसिबिलिटी, सेट टू इंटीग्रेट विद द ब्रॉडर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव इन द फ्यूचर, ठीक है। तो एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव की भी बात की जा रही है, जिसमें कि आप बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। Which Indian Navy ship participated in 328th Russian Navy Day Parade, conducted a maritime partnership exercise with the Russian Navy? INS विक्रमादित्य, INS कोलकाता, INS सबर, INS त्रिकंड। तो ये किस नेवी शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो ये है आपका INS सबर। देखो ये इंटरेस्टिंग है, सेंट पीटर्सबर्ग ये में एक्सरसाइज हुई रशिया में,
तो एक तरफ हम रशिया के साथ भी टाई अप रख रहे हैं, एक तरफ हम भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन भी जा रहे हैं, ठीक है, बाय रेल गए, वहां पे जो वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे मिले। तो दिस इज हाउ द बैलेंसिंग एक्ट इज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है जी। ओके, सो 328 रशियन नेवी डे परेड में इंडिया का आईएनएस तबर भी पहुंचा, ठीक है। ओके, who made history as the youngest Olympic referee to boxing from India at the Paris Olympics 2024? कौन जो है youngest referee बना है? So Major Rajesh Singh. So it is Lieutenant Colonel Kabilan Sai Ashok. So he is the youngest बॉक्सिंग रेफरी, ठीक है, ओलंपिक्स में सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। सो यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। प्रोग्राम एम्स टू empower 25 lakh women across India by providing free self learning courses through Skill India Digital Hub, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लर्निंग जो कोर्सेज हैं उसके बारे में बताना, 25 लाख महिलाओं को ये ट्रेनिंग देना। इन द सेकेंड फेज एनएसडीसी विल ऑफर इंक्यूबेशन सपोर्ट टू 10,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस 50 बिजनेस मॉडल्स। तो ये 50 बिजनेस मॉडल्स नहीं है, ये 100 बिजनेस मॉडल्स है। तो ये आपका गलत हो गया, ये सही है। फ्री ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग कोर्सेज, ठीक है, तो ये सही है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, तो पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ओनली, वन ओनली, मतलब स्टेटमेंट वन ओनली, दैट इज ए, ठीक है जी। सो अगेन द मकसद इज वेरी क्लियर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। माधव गदगिल कमिटी was related to which of the following things? Western Ghats, glacier protection, IUCN species list, national education policy। तो आंसर है आपका वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि इसमें एक पिटीशन डाली गई। अब ये कमिटी ये कहती है कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। और एक और इससे रिलेटेड कमेटी एक और है, इसी से रिलेटेड वेस्टर्न घाट से, कस्तूरी रंजन कमेटी, वो कहता है कि अराउंड 37% वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहिए और जो माइनिंग वगैरह है वो सब बैन कर देनी चाहिए। अब जो पिटीशन डाली गई है वो ये कही गई है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू ना किया जाए, क्योंकि उससे सीधा सीधा बिजनेस प्रभावित होगा। अगेन द आइडिया इज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे इसको बैलेंस आउट किया जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। आंसर आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। कमिटी है, किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शंस दे दी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन को लेकर। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसीव्ड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट? सहारनपुर, कश्मीर, मैसूर, ममल्लापुरम। चौथी सिटी बनी है, चौथी इंडियन सिटी, इट इज नॉट कश्मीर, बेसिकली इट इज श्रीनगर, ठीक है, यहां पर श्रीनगर लिख लीजिए, तो आंसर श्रीनगर ही है, ठीक है जी। और इससे पहले 3 सिटीज कौन कौन सी हैं? मैसूर है, ममल्लापुरम है और जयपुर है। तो जयपुर, ममल्लापुरम और मैसूर इन कर्नाटका, ठीक है। अब ये हो गया आपका सो अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इससे टूरिज्म प्रमोट होगा, क्राफ्ट्स प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी, दैट इज द आइडिया। इन विच कंट्री द माउंटेन ऑफ गॉड इन एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड? किसमें एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड है? दैट इज द तंजानिया, ठीक है, दैट इज द तंजानिया। ओके, तो माउंटेन ऑफ गॉड, सो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का पार्ट है ये, एट द सदर्न एंड ऑफ द लेक नेट्रॉन। एक्चुअली इसका नाम क्या है? एक्चुअली इसका नाम है दिस, ठीक है जी। सो ऑल्डो डिनियो लेंगाई, ठीक है, तो ये आपका इसका नाम है और इसको गॉड ऑफ, माउंटेन ऑफ गॉड भी कहा जाता है, एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है जी। नोटेबल फॉर इट्स यूनिक जियोलॉजिकल फीचर, बसाल्ट रिच इन सोडियम पोटेशियम एक्सट्रीमली एल्कलाइन लावास। इसके अलावा रेयर बिकॉज इट इज द ओनली वन ऑन अर्थ विद एक्टिवली इरप्टिंग कार्बोनेट मैग्मा, ठीक है। तो ये आपका कार्बोनेटाइट मैग्मा जो है इरप्ट कर रहा है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स इन लॉन टेनिस? ये मतलब एक बहुत फेमस लॉन टेनिस के प्लेयर जिनको पहली बार, काफी उम्र दराज हो गए हैं, ये जीता है नोविक जोकोविक ने। कब? आज तक ओलंपिक में नहीं जीते थे, ग्रैंड स्लैम बहुत जीते, और हराया किसको है?
कार्लोस अल्कराज को। ये भी इंटरेस्टिंग है, कार्लोस अल्कराज अगर जीत जाते तो ही वुड हैव बिकम द यंगेस्ट टू स्कोर गोल्ड इन लॉन टेनिस, ठीक है, ओलंपिक्स में। तो सबसे उम्र दराज ने सबसे यंगेस्ट प्लेयर को हराया, कुछ इस तरीके की कहानी रही। ऑब्वियसली कार्लोस अल्कराज को सिल्वर मेडल मिला फिर, ठीक है जी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, who recently passed away, was known for her contribution in which field? Writer, classical dance, politician, singer. She is very famous classical dancer, ठीक है जी, और world renowned classical dancer, distinguished, died at the age of 83 in New Delhi. So भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिशी, ठीक है, advanced the global presence of Indian classical डांस, और 1940 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट आपका, what is the C-130J Super Hercules recently mentioned in the news? ये क्या है? न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, एयर टू एयर, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। सो इट इज टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसी कह लीजिए हेलीकॉप्टर में, एयरक्राफ्ट में जो है लाया गया किसको? जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना को। मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट ऑन फ्लाइट radar24.com amid speculation about Bangladesh Prime Minister's possible departure from the country, developed by Lockheed Martin 4-engine military transport aircraft designed for tactical missions। ठीक है जी, तो ये उस सेंस में काफी ज्यादा न्यूज में था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। The bill amends Oilfield Regulation Development Act of 1948. The act defines mineral oils to include petrol, natural gas. It will also include coal, lignite, or helium. It replaces the mining lease with the petroleum lease. ये एक इंटरेस्टिंग है, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट 2024 लाया गया, क्योंकि पहले ये आपका ठीक है जी, अमेंड कर रहा है, ये भी ठीक है, ये आपका गलत है। आंसर है आपका 1 और 3। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो विच गवर्न्स द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन को लेकर ये उसको गवर्न करता है। ये डिफाइन करता है कि मिनरल ऑयल्स में क्या चीजें आएंगी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, बट एक्सक्लूडेड कोल, लिग्नाइट एंड हीलियम, ठीक है जी। और बिल ने एक्सपैंड किया इस डेफिनेशन को, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की बात की गई, हाइड्रोकार्बन्स, कोल बेड मीथेन और शेल गैस की बात की गई, क्योंकि ये चीजें नई हैं, ठीक है। शेल गैस का एक्सप्लोरेशन ये काफी रीसेंट चीजें हैं, मतलब नॉट वेरी रीसेंट बट यस, ठीक है, फॉर several years it replaces the mining lease with the petroleum lease covering the similar activities, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द आइडिया इज के इस एक्ट के तहत ये जो माइनिंग लीज है, या कह लीजिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ावा मिले, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। ओके, सो ये इसमें जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर जो है रहेंगे, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विल हैंडल द पेनल्टी एडजुडिकेशन। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। Okay, consider the following statement about the neutron stars. Neutron stars are always found in binary system with the companion star, ठीक है, always जी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बाइनरी सिस्टम में है, मतलब काफी बार, बट ये कई बार सिंगल जो है स्टार के रूप में भी देखने को मिलता है। मैग्नेटार्स आर अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विद एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ, ठीक है, तो ये आपका सही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है, आंसर बी। सो न्यूट्रॉन स्टार्स आर एक्सट्रीमली डेंस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, खगोलीय के लीजिए पिंड हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलैप्स्ड कोर ऑफ द मैसिव स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। However, the statement that they are always found in binary is incorrect. While many neutron stars are observed in binary systems, they also can exist independently, ठीक है। और दूसरा सही है स्टेटमेंट कि जो है मैग्नेटार्स जो है आपका न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन स्टार्स आर आल्सो सीन एज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड रोटेटिंग रेडियो ट्रांजिएंट्स और एज मैग्नेटार्स, ठीक है। मोस्ट न्यूट्रॉन स्टार्स आर ऑब्जर्व्ड एज पल्सर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेंटली क्यों न्यूज में है? क्योंकि डिस्कवर्ड द 10 स्ट्रेंज डेड स्टार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स लर्किंग नियर द हार्ट ऑफ द मिल्की वे, ठीक है, ये रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको डिस्कवर किया है। Who among the following persons has been selected as the first recipient of विज्ञान रत्न पुरस्कार? गोविंद राजन, पद्मनाभन, एस सोमनाथ, शैलेश नायक, ललिता अब्राहम। तो ये अवार्ड जो है मिला है
सो गोविंद राजन पद्मनाभन को हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ विज्ञान रत्न पुरस्कार, पार्ट ऑफ द सेट ऑफ अवार्ड्स जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू ऑनर एक्सीलेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसमें विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है। तो ये कुछ अवार्ड जो है यहाँ पर ऐड किए गए हैं। विज्ञान टीम, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। 23 अगस्त को जो है ये अवार्ड दिए गए, जो कि 23 अगस्त है नेशनल स्पेस डे। क्यों है ये नेशनल स्पेस डे, ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। जो भी इस वीडियो को यहां तक देख रहा होगा वो इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। विच कंट्री लॉन्च द सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन नेम्ड 1000 सेल्स? किस देश ने जो है लॉन्च किया है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन? जापान, यूएस, ठीक है, फ्रांस, चाइना। तो ये आपका लेकर आया है चाइना। ठीक है जी, आंसर है डी। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ 18 सैटेलाइट्स फॉर द 1000 सेल्स लो अर्थ ऑर्बिट कम्युनिकेशन मेगा कॉन्स्टलेशन। सो ये प्लान है फॉर द लॉन्च ऑफ 108 सैटेलाइट्स थ्रू आउट 2024 डिवाइडेड इनटू सेपरेट बैचेस ऑफ 36 एंड 54 सैटेलाइट्स। Full network comprise 14,000 low Earth orbit broadband multimedia satellites. ठीक है, designed to deliver global internet access. One of the two Chinese initiatives intended to rival US system like Starlink. ठीक है, मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की जो बात की जा रही है उसको चाइना कैसे काउंटर कर रहा है। Which of the following statement is correct regarding the India's renewable energy sector? India has achieved 4th position globally in installed global solar power capacity. The government has significantly reduced its budgetary allocation for renewable energy. Reduced, हमने रिड्यूस किया है बजटरी एलोकेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं, मैसिवली इंक्रीज किया गया है। गलत, बिल्कुल, ये आपका सही है, आंसर है आपका 1 ओनली। ठीक है, चौथा, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम ग्लोबली हो गए हैं सोलर पावर में, और हमने अपने कह लीजिए बजटरी एलोकेशन को काफी बढ़ाया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर वाटर स्ट्रक्चर वाज नेम्ड आफ्टर रिनोन्ड इंडियन फिजिसिस्ट? ठीक है, किस अंडर वाटर स्ट्रक्चर को नाम दिया गया? अशोक, सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज, कालपत्रो रिज और रमन रिज। ठीक है जी, तो नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, नाम से आपका क्लियर हो रहा है। सो रमन रिज, सो इंडियन सदर्न ओशन रिसर्च प्रोग्राम लेड to the discovery and naming of the several underwater structures. Raman Ridge discovered in 1951, named after the Sir C.V. Raman, renowned Indian physicist, जिनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला 1930 में फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अमृत भारत स्टेशन सही नहीं है? अमृत भारत स्टेशन, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म 1275 रेलवे स्टेशंस अक्रॉस इंडिया. It includes improving passenger amenities, traffic circulation, internodal integration. Launched in Feb 2024 by the Ministry of Railways. None of the above. तो ये Feb 2023 में था। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर हो गया आपका सी। अब देखो, इसमें दो चीजें होती हैं जब रेलवे मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ब्रॉड गेज को लेकर आना। ठीक है जी, आपका जो वंदे भारत ट्रेन हैं, बुलेट ट्रेन है, इन सब चीजों को लेकर आना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट, ट्रेन सेफ्टी। दूसरा है आपका सर्विसेज, एमिनिटीज, जो रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई है, ट्रेन के अंदर साफ सफाई है, टॉयलेट्स हैं, ठीक है, बाकी जो सर्विसेज हैं, वो सारी चीजें उस चीज में आती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो अमृत भारत स्टेशन है ये ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है रेलवे स्टेशन को। ठीक है, तो वो जो सर्विसेज वाला पार्ट है उसको इंप्रूव करने की बात कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट आपका what is the purpose of the new national pest surveillance system was launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to monitor the spread of plant diseases, to control the use of pesticides, to promote organic farming, to provide farmers with early warning about pests and insects. नाम से क्लियर है, पेस्ट सर्वेलियंस, तो ये क्या करेगा? टू प्रोवाइड फार्मर्स विद अर्ली वार्निंग अबाउट पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। तो आंसर है आपका डी, डिजाइन टू एम्पावर फार्मर्स, ताकि वो पहले से ही एक्शन ले सके। ठीक है, मतलब ठीक है, विच विल बी एनालाइज बाय एक्सपर्ट्स, फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव इनकम टू द फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चरल रेजिड्यू। जैसा कि अभी विंटर्स शुरू होने जा रही हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होनी शुरू हो गई है,
जब आपका पराली जलाने की बात, एयर पॉल्यूशन, विंटर्स, सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगी, तो उस समय पर एक बहुत कई बार कहा जाता है कि किसानों को जो पराली जलाने की बजाय उनको ऑल्टरनेटिव इनकम कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि वो जलाने के बजाय उस क्रॉप रेजिड्यू को मार्केट में बेचें और उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो। तो दैट इज द प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, जीवन जो योजना, देखो जनधन योजना बैंक से रिलेटेड, आवास घर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? जैव ईंधन। जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अ, फसल अवशेष निवारण। ठीक है, अवशेष मतलब जो बचा हुआ है। ठीक है, अनुकूल, उसके अनुकूल हो। ठीक है, तो ये आपका प्रमोटिंग द यूज ऑफ बायोफ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जैम ट्रिनिटी। जैम में क्या आता है? ठीक है, जनधन योजना, आधार और मोबाइल। ठीक है, तो इसमें यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नहीं आता। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट जैम को ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली सरकार ने कहा कि जनधन योजना में 53 करोड़ अकाउंट्स, पिछले 10 साल में 53 करोड़ अकाउंट्स जो हैं खोले गए हैं। अपने आप में मान के चलिए लगभग यूएस की पॉपुलेशन 34-35 करोड़ है, तो यूएस की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा जो है अकाउंट्स खोले गए हैं। जूस मिशन by the European Space Agency is primarily focused on the exploration of moons of which planet? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो आंसर है आपका जूस, जे से जुपिटर। ठीक है, जे से जुपिटर, जूस। तो आंसर हो गया आपका बी। सो एक्सप्लोर द जुपिटर मून, प्राइमरली फोकस ऑन गैनीमीड, जो कि सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का। सो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। ठीक है जी, इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट ऑन इट्स वे टू ऑर्बिट, स्टडी 3 आईसी मून्स, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा। ठीक है, तो ये तीनों मून्स को स्टडी करेगा जूस मिशन। ठीक है, जे से जूस, जे से जुपिटर। Which Indian initiative focuses on providing medical resources to developing countries as a part of its humanitarian aid efforts? जो कि अभी हमने रिसेंटली यूक्रेन को भी सहायता दी। प्रोजेक्ट विश्वास, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री, मिशन जीवन, भारत हेल्थ मिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बी, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। ठीक है, आरोग्य मैत्री। भीष्म क्यूब्स, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। अब ये क्या है भीष्म क्यूब्स? ये देखो, ये बेसिकली एक मोबाइल हॉस्पिटल आप ऐसे समझ लो, इसमें सारी चीजें होंगी, मतलब ठीक है, क्यूब्स हैं। ठीक है, ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं। जब आप इसको खोलेंगे, पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं और वहां पर ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो ये कहां पर हेल्पफुल होगा? जहां पर कह लीजिए कोई वॉर लाइक सिचुएशन है। ठीक है जी, जहां पर कह लीजिए सीधा सीधा फ्रंट वाला जो एरिया है, या जहां पर आपका कोई डिजास्टर आया है, नेचुरल डिजास्टर आया है या मैन मेड डिजास्टर है। ठीक है, टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर इन कंफ्लिक्ट जोन एंड डिजास्टर एरियाज। क्लियर है? सो प्रोजेक्ट भीष्म, इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। प्राइमरी फोकस ऑफ इंडिया सागर इनिशिएटिव, क्वेश्चन था अभी इसी रिसेंटली एग्जाम में, सीएपीएफ के एग्जाम में। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज अंडर क्वाड, मैरीटाइम कॉपरेशन विद इंडियन ओशन कंट्रीज, पायरेसी कंट्रोल थ्रू द यूएन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आंसर आपका है बी, मैरीटाइम कॉपरेशन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज अ फुल फॉर्म। सो मैरीटाइम कॉपरेशन, इंडिया इंडियन ओशन में अपनी एक प्रेजेंस चाहता है, सीधा सीधा। ठीक है, सो एडमिटेड टू इंडियन ओशन एज एन ऑब्जर्वर मेंबर, डिप्लॉयमेंट इज वन ऑफ द स्टेप्स इन इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशन। ठीक है जी, ओके। पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी ऑल्सो, इंडियाज रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 वॉज लॉन्च फ्रॉम विच लोकेशन? ठीक है, तो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो है वो कहां से लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो आंसर है इसका चेन्नई। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। ये जो है इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये डेवलप किया गया है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, स्पेस जोन इंडिया, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। सो डिजाइन टू कलेक्ट डाटा ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये हाइब्रिड डिजाइन है, सॉलिड प्रोपेलेंट होगा, लिक्विड ऑक्सीडाइजर, इंटेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल डेटोनेशन। नानकई ट्रफ। ठीक है, नानकई, नानकई से कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, नान खटाई नहीं है ये, नानकई। Recently, the focus of Japan's megaquake advisory is associated with what type of geological feature? फॉल्ट लाइन है, सबडक्शन जोन है, वॉल्केनिक आर्क है, रिफ्ट वैली है। अब देखो जापान में क्या है, सबडक्शन जोन है, वहीं से तो वो आर्कीप्लैगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बना है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट जो है
वो यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट कर रही है। तो आंसर क्या आ गया आपका? सबडक्शन जोन। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका? बी, सबडक्शन जोन इज एन अंडर वाटर सबडक्शन जोन ऑफ द जापान पैसिफिक कोस्ट which is a geological feature where two tectonic plates meet and one is forced beneath the other। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ओके, व्हाट इज द भीष्म प्रोजेक्ट एज प्रेजेंटेड बाय पीएम मोदी टू यूक्रेन? अभी हमने डिस्कस किया वैसे भीष्म प्रोजेक्ट, डिफेंस इक्विपमेंट इनिशिएटिव, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये कह लीजिए मेकशिफ्ट पूरा हॉस्पिटल बन जाता है। Which nation recently joined the United Nations Command in South Korea as its 18th member? बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका जर्मनी ने ज्वाइन किया है, ये साउथ कोरिया में है यूनाइटेड नेशंस कमांड। तो आइडिया आई होप यू आर गेटिंग कि किसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। विच हेल्प्स पुलिस हेवीली फोर्टिफाइड बॉर्डर विद द नॉर्थ कोरिया? So US led United Nations command in South Korea which helps police heavily fortified border area with this. It is a multinational command that works to uphold the armistice and मतलब ताकि maintain रहे वहां पर peace and maintain peace in that particular area. Which Indian satellite is said to be launched by NSIL under the grant agreement with Nepal? So Aryabhat, Munal, Agni, Rukmani. So it is the Munal satellite जो कि नेपाल के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। मतलब नेपाल के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, लॉन्च सेट टू बी लॉन्च्ड to build a vegetation density database of Earth surface. It is indigenous satellite developed in Nepal by the Nepal Academy of Science and Technology with assistance from the अंतरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल, नेपलिस स्पेस स्टार्टअप, ठीक है जी। तो ये उसके द्वारा डेवलप की गई है और इसको कौन भेजेगा? इसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। which it should be नेपाल सैटेलाइट, इट इज नॉट इंडियन सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्च्ड बाय NSIL, ठीक है, नेपाल की सैटेलाइट है। विच आर्म्ड फोर्स हैज इंप्लीमेंटेड द ई सेहत मॉड्यूल? इंडियन नेवी, नेशनल एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है ई सेहत। सो टेली कंसल्टेंसी मॉड्यूल है, बातचीत करके, और किसके लिए है? ये जो रिटायर्ड पर्सनल है, एक सर्विसमैन है, कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ई सेहत मॉड्यूल अलाउज बेनिफिशियरीज टू रिसीव ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, एलिमिनेटिंग द नीड टू विजिट द ECHS पॉलीक्लिनिक्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द NATS 2.0 portal. The portal is designed to improve the skilling and employability of youth in the industries such as IT, manufacturing and automobiles. It was launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. और ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वोकेशनल जनरल एजुकेशन। अब देखो, अब ये NATS पोर्टल क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इन इंडस्ट्री सच एज IT, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जो है इट वाज लॉन्च्ड, ठीक है। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, तो ये गलत है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, क्योंकि वहां पर हमेशा ये बात कही जाती है ना कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम बहुत ज्यादा रोट लर्निंग की बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं करते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द वोकेशनल एजुकेशन ऑल्सो। सो ये आपका सही है, ये सही है। आंसर क्या हो गया? आपको दो स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं और करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाट इज अब ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, वातेजुथु रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज अ स्लेबिक अल्फाबेट और नॉर्थ ईस्टर्न एक फेस्टिवल है या एक मार्शल आर्ट है या क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो इट इज अ स्लेबिक अल्फाबेट। ये आपका रिसेंटली डिस्कवर हुआ है तमिलनाडु में एट द थालीकेश्वरर टेम्पल इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में है, डेटिंग बैक 1100 ईयर्स। ये कहा जा रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट है जो तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका में यूज की जाती है एम्प्लॉय टू राइट तमिल एंड मलयालम उस समय पर, और यही जो है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट 4th सेंचुरी ED, और ये इवॉल्व होकर, ठीक है, मॉडर्न मलयालम भाषा के लिए स्क्रिप्ट बनती है, मॉडर्न मलयालम स्क्रिप्ट बनती है 15th सेंचुरी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको
ये इसी से फर्दर आपका मलयालम लिखने के लिए स्क्रिप्ट बनती है। विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर? 7th, 8th, 6th और 5th अगस्त नेशनल हैंडलूम डे आपका बनाया जाता है 7th अगस्त को, सेलिब्रेटेड ऑन दिस इंडियाज रिच हैंडलूम हेरिटेज। और 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था टू कमेमोरेट the centenary of Swadeshi movement. The day aims to promote the indigenous crafts and empower the weavers. ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन टू एक्सपैंड मार्केट एक्सेस और स्किल्स को इंप्रूव करना, एनहांस करना। परिवेश पोर्टल रिसेंटली न्यूज में है, टू डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पावर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा परिवेश पोर्टल, जिसमें कि बेसिकली सिंगल विंडो पोर्टल है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्लियरेंसेज हैं वो मिलेंगी। ठीक है, so climate change has surpassed the 50,000 clearances. So proactive responsive facilitation by interactive and virtuous environment, single window hub, single window platform होगा for obtaining and monitoring clearances related to environment. ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये आपका पोर्टल तैयार किया गया है। What is the denial of service attack recently mentioned in the news? एक्चुअली एक इंटरव्यू हुआ एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वहां पर पहुंचाया गया, तो जो एक्चुअल यूजर्स थे वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो इसको बोला जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, एन अटैक दैट डैमेजेस वेबसाइट्स डाटा, अटैक दैट करप्ट्स वेबसाइट्स कंटेंट, अटैक दैट प्रिवेंट्स एक्सेस टू वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विस बाय ओवरवेलमिंग इट विद द ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक दे दो, ठीक है, अब वो ट्रैफिक ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने मल्टीपल सोर्सेस से और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से वो होता है कि वहां पर उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। एंड एलन मस्क एंड hosted Donald Trump for a live audio interview on the social media platform X, but it was delayed, experienced glitches due to suspected massive denial of service attack. ठीक है जी, so this is important. Distributed denial of service attack disrupts access by flooding a website or service from the traffic from multiple sources, making it difficult to identify the attackers. मतलब अटैकर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने ज्यादा सोर्सेस से वहां पर अटैक किया जाता है। पोर्ट एस Jurg recently gained attention due to visit of INS Sabar. It is situated in which country? Denmark, Indonesia, Myanmar, Egypt. तो ये है आपका यूरोप में, दैट इज इन डेनमार्क। ठीक है, डॉन कह रहा है, ठीक है, डॉन डैनिश डैन, तो डॉन कह रहा है जग 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 मत मारो, झटका मत मारो, आराम से गाड़ी चलाओ, डॉन बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, सो इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस सबर अराइव्ड एट डेनमार्क। अच्छा, आईएनएस सबर की हमने बात की, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के जो नेवी डे परेड था उसमें गया था। स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, फोकसिंग ऑन नेवल कोऑपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है जी, सो पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल इंटरेक्शन विद डेनिश आर्म्ड फोर्सेस। तो यहां पर ये चीज पार्टिसिपेट किया गया। रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट फॉर हैंडलिंग चेक बाउंस केसेस, 24/7 ऑन कोर्ट्स इनॉग्रेटेड। तो ये काइंड ऑफ डिजिटल कोर्ट है जो 24/7 काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं गवई, ठीक है जी, सो बी आर गवई, ठीक है, जस्टिस बी आर गवई, आई वाज फॉरगेटिंग द फुल नेम। सो जस्टिस बी आर गवई हु इज गोइंग टू बिकम द सीजीआई ऑल्सो। ठीक है, तो ये कहां पर लॉन्च किया गया? ये आपका कोलम केरल में लॉन्च किया गया। सो आंसर इज बी। So inaugurated the India's pioneering digital court. The court dedicated to check bounce cases operates completely online from the filing of the cases to the delivery of judgments. तो आंसर क्या है आपका B. Who received the men's international cricketer of the year award at C8 Cricket Academy Awards 2024? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य यादव, विराट कोहली। तो ये मिला है रोहित शर्मा को। ठीक है जी, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता, बहुत अच्छी के लिए बैटिंग भी की। तो ओवरऑल इंडियाज मेन क्रिकेट टीम कैप्टन 26th C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द 2023-24 सीजन। ठीक है जी, सो इंडिया एडवांस टू द फाइनल ऑफ द 13th ICC मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। ओके, तो यहाँ आगे चलते हैं। विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट एग्रीमेंट? ठीक है, किस देश के साथ हमने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइन किया है? यूके, यूएस, जापान और चाइना। चाइना के साथ ये साइन किया हो थोड़ा सा
लॉजिकली सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हमने यूएस के साथ साइंड इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, एक समझौता साइन किया लाइजन ऑफिसर्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉर्पोरेशन। नाम से क्लियर है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, ठीक है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन इंश्योर करना, प्रायोरिटी सपोर्ट देना फॉर डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। तो ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। Okay, recently, who has been appointed as the new Director General of National Security Guard? B. Srinivasan, B.K. Vishwakarma, अशोक कुमार, अरुण सिंह। सो ये है आपका बी श्रीनिवासन, ठीक है, एनएसजी। सो सीनियर आईपीएस ऑफिसर एज द न्यू डीजी एनएसजी। सो बी श्रीनिवासन रिप्लेस सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह, हु टेम्परली लेड द एनएसजी, ठीक है। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं फ्रॉम बिहार कैडर। श्रीनिवासन करेंटली डायरेक्टर बिहार पुलिस अकेडमी। Okay, recently, which state assembly passed a bill to raise the minimum marriage age for women from 18 to 21 years? मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने कहा है, द आइडिया इज क्लियर कि 18 से 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ताकि एक तो हेल्थ सही रहे लड़कियों की, और दूसरा है उनकी एजुकेशन, उनके करियर पर फोकस किया जा सके, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी करना चाह रही थी, बीच में एक प्रपोजल आया था जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, बट हिमाचल ने किया, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसके बारे में भी काफी चर्चा हुई, ठीक है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर। और ये कहा गया है इसमें बिल में कि किसी भी तरीके का कोई भी और कानून में जो भी लिखा गया है कि इतने साल में एज में शादी होगी, या कोई भी और लॉ जो कहता है, उसको ओवर पावर करते हुए ये लॉ लागू होगा। मिनिमम 21 साल में शादी होगी, ठीक है, टू इंक्रीज दिस एज। अप्रूव्ड बाय द वॉइस वोट, बिल अमेंड्स द सेंट्रल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गिर, ठीक है जी। परिमल नाथवानी, तरुण चुग, एस हृदय राजन, भीम सिंह। तो आंसर है आपका परिमल नाथवानी। इन्होंने ये बुक लिखी है, कॉल ऑफ द गिर। द आइडिया इज कि कैसे गिर फॉरेस्ट में जो एशियाटिक लायंस हैं उनको कंजर्व करने की जरूरत है। इनसाइट्स इनटू द बायोडायवर्सिटी ऑफ द गिर फॉरेस्ट, एफर्ट्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द रीजन, और वहां पे उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस यूनिक इकोसिस्टम को बचाने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो है चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने भी की, ठीक है जी, उन्होंने भी करी। Consider the statement regarding the book 75 Great Revolutionaries of India. It was written by Rajya Sabha Deputy Chairperson Harivansh Narayan Singh. The book aims to inspire a developed India by recognizing India's historical sacrifices. Yes, so it is right. ठीक है जी, ये नहीं है सही। ये इनॉग्रेट करा, मतलब इन्होंने इसका विमोचन करा, बट ये राज्यसभा के एक मेंबर है, उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो आंसर है आपका 2 ओनली, ठीक है जी। सो बुक वॉज रिटन बाय एमपी भीम सिंह। राज्यसभा एमपी हैं भीम सिंह, और राज्यसभा डिप्टी चेयरपर्सन अटेंडेड इट्स लॉन्च। What is the main objective of the Indian Railways new master clock system? ठीक है जी। So monitor the speed of trains in real time, synchronize the time across the entire railway network, upgrade traditional clocks to digital clocks at stations, to deliver real time weather updates. तो इसका मकसद है टू सिंक्रोनाइज द टाइम अक्रॉस द इंटायर रेलवे नेटवर्क, ठीक है, इंटायर रेलवे नेटवर्क में सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन रेलवेज न्यू मास्टर क्लॉक सिस्टम, क्योंकि मैनुअली किया जाता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर रहता था, और उसकी वजह से कई सारे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, इंश्योर करने के लिए सेफ्टी को, तो ये सिंक्रोनाइज किया गया है, ठीक है। सो मास्टर क्लॉक टू इंश्योर टाइम सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस एंटायर नेटवर्क, और इन रिस्पॉन्स टू डिफिकल्टीज encountered during real accident investigation due to the time discrepancies between the systems, currently station master manually set time following section controllers instructions leading to inconsistencies, ठीक है जी। मात्र बारी पोर्ट is under construction seaport located in Sri Lanka, Oman, Indonesia, Bangladesh. So it is in Bangladesh. बहुत important port है on the shores of the Bay of Bengal in the Matrabari area of Chittagong division. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, very important, very कह लीजिए near to northeast area also, and this is the Matrabari port, seaport areas. Axis of resistance, the term axis of resistance recently news associated with which country? देखिए axis of resistance जो है ईरान में, ईरान के राष्ट्रपति की जब शपथ हो रही थी, तो वहां पे हमास लीडर पहुंचे, हानिया, और वहां पर अब इजराइल ने कहा नहीं है, बट सब
कह लीजिए बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि सीधा सीधा ईरान ने जो है, सॉरी इजराइल ने जो हमास लीडर है उसको मरवाया, टारगेटेड अटैक करवाया, जिसको लेकर ईरान जो है बहुत नाराज है और उसने कहा है ईरान सपोर्टेड बाय हमास, हिजबुल्ला और जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा एक अटैक किया जाएगा। तो ईरान इसको लीड करता है, दैट इज द टर्म एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज द ईरान, आंसर इज बी। सो असैसिनेशन ऑफ हमास लीडर इस्माइल हानिया, air strike in Tehran could potentially prompt Iran to escalate attacks against Israel through its allies, collectively known as the Axis of Resistance. तो इसमें हिजबुल्ला, हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, हूदीज, ठीक है, हूती जो कि आपका हूती कहां पर है, हूतीज है आपका यमन में, ठीक है, हिजबुल्ला हो गया लेबनान में, हमास में गाजा स्ट्रिप में, ठीक है। तो ये जो है सबका एक कह लीजिए इसको बैक कौन करता है, ईरान करता है। ईरान में देखो इरानियन रेवोल्यूशन आया 1979 में, उसके बाद ईरान बहुत क्लियरली अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज कहता है कि इजराइल को हम मानते ही नहीं, हम खत्म कर देंगे, मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है लेड बाय द ईरान। चलिए, इंडिया रिसेंटली एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस टू विच कंट्री, ठीक है। फिग जूस जो है कहीं ना कहीं ये इसको कहा जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में देखा जा रहा है। सो थाईलैंड, पोलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये हमने पोलैंड को किया है, ठीक है जी, सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस टू पोलैंड, सिग्निफाइंग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। इससे पहले इंडिया ने एक्सपोर्ट किया जीआई टैग्ड पुरंदर फिग्स टू हांगकांग, ठीक है जी, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने ये फैसिलिटेट किया, ठीक है। तो आइडिया इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फार्मर्स को इनकम बढ़े, दैट इज द आइडिया। What is the primary purpose of standardized precipitation index as recently mentioned in news? To analyze wind patterns, to estimate temperature variations, to estimate wet or dry conditions based on precipitation data, to measure soil moisture. ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस क्या है स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स का? तो टू एस्टिमेट वेट और ड्राई कंडीशन बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन डाटा, ठीक है। तो ये कह लीजिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा किया गया है, दैट इज एसपीआई, टू एनालाइज प्रेसिपिटेशन एंड ड्रॉट ट्रेंड्स। ये असेस करता है वेट और ड्राई कंडीशंस को बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्रेसिपिटेशन डाटा, जिसमें कि टिपिकली कवर ओवर द 30 ईयर्स पीरियड, ठीक है जी। और अगर नेगेटिव वैल्यू है दैट शोज ड्रॉट्स, मतलब सूखा पड़ने वाला है, ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब ज्यादा बारिश होने वाली है, ठीक है। और द आइडिया इज कि सही से प्रेसिपिटेशन और ड्रॉट्स को एनालाइज किया जा सके। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व रिसेंटली हाईलाइटेड इन द न्यूज। ये कहां पर है आपका? केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये चौथा टाइगर रिजर्व होने जा रहा है नियर द बॉर्डर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड झारखंड। दिस विल बी द स्टेट्स फोर्थ टाइगर रिजर्व फॉलोइंग द इंद्रावती, उदांती, सीताराढ़ी और रत्नाकर, ठीक है। तो ये चौथा कह लीजिए आपका टाइगर रिजर्व होने जा रहा है। पिनाका MK3 रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज, अ न्यू फाइटर जेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये है आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है जी, पिनाका MK3। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है एग्जाम में। सो DRDO इज डेवलपिंग पिनाका MK3 एडवांस्ड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये डिजाइन किया गया है DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। टारगेट एरिया थ्रेट सच एज एनिमी ट्रूप्स एंड व्हीकल्स। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द ल्यूनर मैग्मा ओशन रिसेंटली डिस्कस्ड इन द न्यूज, अ लेयर ऑफ आइस ऑन द मून, अ स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर अराउंड द मून, हाइपोथाइज्ड अर्ली स्टेज व्हेन द मून सरफेस वाज मोल्टन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ल्यूनर मैग्मा ओशन रिसेंटली जो डिस्कवर किया गया है, ये क्या है? ये लेयर ऑफ आइस है, तो ये आपका हाइपोथाइज्ड अर्ली स्टेज व्हेन द मून वाज मोल्टन, उस चीज को स्टडी कर रहा है ये, ठीक है। आंसर इज सी, proposing that following a massive impact between early Earth and Mars-sized body, the moon surface was entirely molten। और चंद्रयान 3 मिशन फ्रॉम इंडिया ने इस थ्योरी को में इंटरेस्ट दोबारा से जगा दिया है, पर्टिकुलरली आफ्टर द प्रज्ञान रोवर ने डिस्कवर किया है फेरोवन आर्थोसाइट रॉक्स इन द ल्यूनर साउथ पोल। और ये माना जाता है कि ये रेमिनेंट्स हैं फ्रॉम द एंशिएंट मैग्मा ओशन सपोर्टिंग द एलएमओ थ्योरी। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे, एलएमओ थ्योरी क्या है, ल्यूनर मैग्मा ओशन थ्योरी क्या है, ठीक है। सो ये फाइंडिंग कंसिस्टेंट है विद द अर्लियर डाटा फ्रॉम द अपोलो एंड ल्यूना मिशन।
जो कि वैल्यूएबल इंसाइट देता है मून के फॉर्मेटिव ईयर्स में स्टार्टिंग। ओके, नेक्स्ट आपका विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर, जिसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका एक पूरा रजिस्टर तैयार किया जाएगा। तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द आइडिया इज वेरी क्लियर, ताकि जो है किसी भी तरीके से कोई मतलब गड़बड़ ना हो। सर्व एज द कॉम्प्रिहेंसिव डायनेमिक डाटाबेस फॉर ऑल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स अलाइनिंग विद एफर्ट्स टू एनहांस इंडियाज डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। इवन एक आभा नंबर आया है जिसमें कोई भी व्यक्ति है उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा, बचपन से लेके क्या क्या बीमारियां रही हैं, कहाँ कहाँ उसका जो है क्या क्या वैक्सीनेशन हुई है, ताकि डॉक्टर के लिए बहुत आसान हो जाए उस कह लीजिए पेशेंट को ट्रीट करना। Consider the following statement about the Union Health Ministry's new guidelines for transporting human organs. The guidelines aim to ensure maximum utilization of available resources. Health Ministry's new guidelines for ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन ऑर्गन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करना। देखो ये कहा जाता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें कई बार जो है डिले होता है। डिले होने की वजह से जो ऑर्गन है उसकी यूटिलिटी नहीं रहती है और जिस इंटेंडेड पेशेंट को या व्यक्ति को चाहिए वो नहीं मिल पाता उसको, डिस्पाइट द डोनर डोनेटिंग द ऑर्गन्स। तो इस चीज को ठीक करने के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, एयरलाइंस कैरिंग ऑर्गन्स कैन रिक्वेस्ट प्रायोरिटी टेक ऑफ एंड लैंडिंग। यस, ठीक है, जो एयरलाइंस इसको लेके जा रही हैं ह्यूमन ऑर्गन्स को, वो प्रायोरिटी टेक ऑफ और प्रायोरिटी लैंडिंग जो है कह लीजिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द गाइडलाइंस मैंडेट दैट ग्रीन कॉरिडोर बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट। ग्रीन कॉरिडोर मतलब एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है, ठीक है, तो ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर आपकी सही है, ठीक है जी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। Consider the following statements about the Supreme Court's decision on the power of Delhi's Lieutenant Governor. Supreme Court ruled that Lieutenant Governor can nominate 10 aldermen to the MCD. Yes, the decision was based on the statutory duty attached to the lieutenant. ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, वो रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं एलजी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, पर एज पर द एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एलजी के पास ये पावर है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ड्यूटी अटैच टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस, ये भी सही है। डिसीजन क्लैरिफाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि उनका ये कहना था, सरकार का ये पक्ष था दिल्ली सरकार का, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट इस केस में कहा गया कि इस 10 एल्डरमैन को अपॉइंट करने के लिए एलजी इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस, तो ये भी सही है। अगेन द तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपकी सही है, ठीक है जी। न्यू टर्म्स ऑफ गवर्नेंस अंडर द, ठीक है जी, आपका जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो एक्ट है उसके तहत ये नोटिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। Consider the following statement about the green hydrogen training program launched by the Hindu College, or the program is the first skilling training program on green hydrogen for young students। ठीक है, नाम से क्लियर है वैसे ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, देखो H2O को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिवाइड करना, ठीक है, दैट इज द आइडिया, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, और इसमें आप ग्रीन एनर्जी को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन हो जाता है, और जो अपने आप में एक काफी अच्छा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है। द प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बिल्कुल ठीक, कौशल विकास योजना, ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यस, तो आंसर इसमें भी आपका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ओके, consider the following statement about the partnership between RailTel and Silas. So partnership aims to enhance cybersecurity for Indian Railways. Cybersecurity for Indian Railways. Okay, Silas will be deployed to secure railway signaling and telecom systems. RailTel is a private sector enterprise. RailTel is not a private sector. ठीक है जी, it is a public sector enterprise. ठीक है, ये क्या है आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है। तो अगर थर्ड गलत है, ठीक है, थर्ड गलत है तो ये तीनों गलत हो गए, आंसर ये, ठीक है, ये आपका डिप्लॉयड रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम सिस्टम्स, ये सही है, आंसर हो गया आपका 1 और 2, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे आपके अगस्त 2024 के करंट अफेयर का क्विज, टॉप 100 करंट अफेयर्स का क्विज, जो हम सीरीज लास्ट ईयर सितंबर 2023 से कवर कर रहे हैं, ठीक है। द आइडिया हियर इज वेरी क्लियर
कि आपको पूरे मंथ के करंट अफेयर्स एक शॉर्ट सेशन में मिल जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे अकॉर्डिंगली। और सीएपीएफ का पेपर देख लीजिए, सीटीएस का पेपर देख लीजिए, उसमें आपको सीधा सीधा जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स हैं उनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। ये सेम सेशन आपका जो है ऑब्वियसली सितंबर मंथ के लिए भी रहेगा। और उसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स भी हम जो है ला रहे हैं, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स लाने का मकसद यही है अगेन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि डेली करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वीकली करंट अफेयर में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम वहां पर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए टीम नेशनल।